ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज हम वैशेषिक दर्शन को प्रारंभ कर रहे हैं। वैशेषिक दर्शन की ये पहली कक्षा है। भारतीय वाङ्मय में, भारतीय परंपरा में, वैदिक धर्म में जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत सारे उपाय, दृष्टि, ज्ञान आदि प्रदान किए गए हैं। वेद के द्वारा जो उपदेश ईश्वर ने हमें प्रदान किया, उन्हीं उपदेशों को लेकर के जन सामान्य को ठीक तरह से विषय समझ में आ सके और अलग अलग विषयों पर केंद्रित होकर के हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की हैं। ये समस्त ग्रंथ वैदिक परंपरा के हैं, वेद के अनुकूल हैं, वेद के अनुकूल अपनी बात को प्रकट करना चाहते हैं। और वेद की दृष्टि से मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति है। हम स्वयं भी अनुभव करते हैं कि हम दुखों से छूटना चाहते हैं और पूरी तरह छूटना चाहते हैं। दुख का लेश भी हमारे पास में ना हो और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और सुख भी ऐसा कि जिससे हम तृप्त हो सकें, बहुत अच्छा सुख। पर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी समझ कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, ये सब हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है। क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर ही ये सबसे अच्छी तरह जान सकता है कि मनुष्य का हित किस में है और कैसे है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि वेद को आधार बना करके ही अपने ग्रंथों की रचना करते रहे हैं, उसी को परम प्रमाण मानते रहे हैं। ये जो वैशेषिक दर्शन हम पढ़ रहे हैं, यह भी वेद को ही अपना परम प्रमाण स्वीकार करता है। वो हम बीच में देखेंगे, आगे सूत्र भी आएंगे। सूत्रकार स्वयं भी इस बात को कहते हैं, प्रारंभ में भी कहते हैं, आगे भी कहते हैं। तो वैशेषिक दर्शन वैदिक परंपरा में, दर्शनों की परंपरा में 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। ये 6 वैदिक दर्शन कहलाते हैं। दर्शन का मतलब ऐसे शास्त्र जिनके द्वारा हम कुछ विशेष दृष्टि प्राप्त करते हैं, कुछ हमें विशेष दिखाई देता है, कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। देखने का मतलब ज्ञान प्राप्त होना, जानना। तो जिसके द्वारा जाना जाता है, जिनके माध्यम से हम जानते हैं, अलग अलग कुछ विशेष विषयों को जानते हैं, उनको दर्शन कहते हैं। जिन ग्रंथों में हमें कुछ विशेष दृष्टि प्राप्त होती है, विशेष ज्ञान प्राप्त होता है, उनको दर्शन कहते हैं। तो 6 दर्शन माने गए। यद्यपि और भी बहुत सारे दर्शन हैं, वैदिक दर्शनों से भिन्न अवैदिक दर्शन जो वेदानुकूल नहीं है। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन करके भी दर्शनों के 2 भाग किए जाते हैं। ऐसे दर्शन जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक दर्शन, जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं वो नास्तिक दर्शन।
कुछ लोग उसमें ईश्वर या ईश्वर को छोड़ के आत्म तत्व को ले लेते हैं कि जो आत्मा को मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को, वो आस्तिक दर्शन, जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो नास्तिक दर्शन। भारत में भी और दर्शन मिलते हैं वैदिक दर्शनों से अतिरिक्त, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये दर्शन और भी मिलते हैं। इसी तरह से दो भाग और किए जाते हैं, पाश्चात्य दर्शन और पौर्वात्य दर्शन या तो भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन पश्चिम देशों के, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ये पश्चिम की तरफ होते हैं। उनके जो द्वारा जो दर्शन आते हैं, वहां जो चिंतकों ने सोचा वो जो होता है वो पाश्चात्य दर्शन, और एक ये भारतीय दर्शन। तो भारतीय वैदिक दर्शनों में 6 दर्शन माने जाते हैं, 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं, और वो एक ही दिशा में एक ही मुख्य चीज को बताने के लिए भिन्न भिन्न विषयों का प्रतिपादन करते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एक ही दिशा, उस तरफ को लक्ष्य रख के और भिन्न भिन्न आवश्यक बातों को बताते हैं। उनके विषय कुछ कुछ अलग भी हैं, कुछ समान विषय भी आते हैं और अलग विषय भी, उनके प्रतिपाद्य विषय अलग अलग होते हैं। तो जो हम वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं, इसके जैसा एक दर्शन और है, वो न्याय दर्शन कहलाता है। इन 6 दर्शनों में दो दो के जोड़े हैं जो एक समान स्तर पे बात करते हैं, एक जैसे हैं। योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध है आजकल, योग के नाम से योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। तो योग दर्शन भी उन 6 दर्शनों में से, वैदिक दर्शनों में से एक है, और उसके जैसा, उसके स्तर पे बात करने वाला दूसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। योग दर्शन में प्रायोगिक बातें अधिक बताई गई हैं, सिद्धांत भी है। सांख्य दर्शन में उसका सिद्धांत पक्ष अधिक बताया गया है, प्रायोगिक बातें कम बताई गई। लेकिन दोनों एक स्तर पे, एक शैली से बात करते हैं, एक दृष्टि से बात करते हैं। और वैशेषिक और न्याय ये एक धरातल पर, एक स्तर पे बात करते हैं। इन दोनों का भी जोड़ा है। पढ़ेंगे जब हमें पता लगता है कि हाँ, ये यही बातें, लगभग अधिक बातें मिल रही हैं। अन्य दर्शनों से भी कुछ कुछ बातें मिलती हैं, लेकिन इनसे अधिक बातें मिलती हैं। इन 4 दर्शनों के अतिरिक्त फिर एक वेदांत दर्शन और एक मीमांसा दर्शन। वेदांत दर्शन को भी मीमांसा कहा जाता है, लेकिन उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं, और जो मीमांसा दर्शन है उसको पूर्व मीमांसा बोलते हैं दोनों मीमांसा दर्शन एक तरह से। लेकिन वो वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र के नाम से कहा जाता है, जिसमें कि ब्रह्म यानी परमात्मा को अधिकृत करके काफी कुछ वर्णन है। उसके अलावा आत्मा का भी है, कर्मफल का भी है, मुक्ति का भी है, शास्त्रीय बातें भी, वो भी सब है। और मीमांसा दर्शन में शास्त्र के विभिन्न वाक्यों के अर्थ कैसे होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ठीक अर्थ तक हम कैसे पहुंचे, उससे संबंधित चर्चा चलती है। ये 6 दर्शन हैं, और इनको वैदिक दृष्टि से वेद के उपांग नाम से कहा जाता है। वेद के अंग भी होते हैं, वेद के उपांग भी हैं। तो अंग के अंतर्गत तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, इनका ग्रहण किया। इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है हमारे जीवन के लिए भी और वेद की दृष्टि से भी। और ये 6 उपांग हैं, ये 6 दर्शन के रूप में। तो इनको अंग और उपांग कहते हुए इनको वेद से ही जोड़ा गया है, वेद से ही ये जुड़े गए हैं। तो इन 6 दर्शनों में ये वैशेषिक दर्शन, इसमें पहला शब्द है इसका वैशेषिक। दर्शन का मतलब तो जिसमें देखा जाता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, वो दर्शन। लेकिन कैसा दर्शन है ये, उसके आगे एक विशेषण लगा दिया, वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक शब्द में आपका परिचित शब्द है विशेष। ये तो बहुत विशेष है, ये व्यक्ति बहुत विशेष है, ये वस्तु बहुत विशेष है, ये नगर बहुत विशेष है। ऐसे हम विशेष शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। विशेष का विपरीत शब्द क्या होता है? सामान्य होता है। ये तो सामान्य है, ये विशेष है। ज्ञान में, बल में, किसी भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो ये तो हमारा परिचित अर्थ है, और उसको लेकर के हमारे मन में आता है कि विशेष के बारे में जहां बताया जाता है वो वैशेषिक दर्शन। तो कुछ यहां पर विशेषता बताई जा रही है,
विशेषताएं बताई जा रही हैं। अब किसी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? हम कहें कि ये बोलता बहुत अच्छा है, हम कहें कि ये दौड़ता बहुत अच्छा है, इसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, ये कविता अच्छी लिखता है, ये कार्य अच्छे करता है, इत्यादि। तो किसी की विशेषता हम उसके गुणों से बताते हैं। किसी व्यक्ति के विशेषता कैसे बताते हैं? गुणों से बताते हैं अधिकतर। और वो जो गुण होते हैं वो उस वस्तु के धर्म कहलाते हैं। एक धर्म तो जो हम धर्म और धार्मिकता, धर्म का क्षेत्र, अध्यात्म, हम वहां भी एक धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। आप किस धर्म को मानने वाले हो, इत्यादि। और एक धर्म शब्द होता है किसी वस्तु के गुण, उनको भी धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है, अग्नि का धर्म जलाना है, अग्नि का धर्म प्रकाश देना है, अग्नि का धर्म उष्णता देना है, इत्यादि। वस्तु के जो अपने गुण होते हैं उनको भी धर्म कहते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं तो गुणों के आधार पर ही कहते हैं। गुणों को ही तो बोलते हैं। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, ये बहुत ईमानदार है, ये बहुत बेईमान है, ऐसे जब हम कुछ कथन करते हैं तो गुणों के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम दृष्टि से हमें क्या लगता है कि वैशेषिक दर्शन में कुछ विशेष बात बताई जा रही है, विशेष के बारे में बताया जा रहा है। वही विशेष क्या है? तो गुणों के बारे में बताया जा रहा है। वस्तुओं के गुण किनके होते हैं? वस्तुओं के होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। और यहां जिन चीजों को बताया गया, जिन द्रव्यों के बारे में, जिन पदार्थों के बारे में चर्चा की गई है, उसमें विशेष भी एक पदार्थ है। इस ग्रंथ को पदार्थ विज्ञान या पदार्थ शास्त्र भी कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन को पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है। पदार्थ के बारे में चर्चा है। अब पदार्थ क्या होता है? आजकल जो हम पदार्थ शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, पदार्थ विज्ञान, तो जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जहां बताया जाता है वो पदार्थ विज्ञान कहलाता है। कई बार उसको हम भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं। एक रासायनिक होता है, रसायन शास्त्र होता है, एक भौतिक शास्त्र होता है। उस दृष्टि से देखें तो ये कुछ भौतिक शास्त्र जैसा है, पदार्थ विज्ञान जैसा है, तो पदार्थ कहा जाता है। तो यहां 6 पदार्थों का उल्लेख किया गया: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 चीजें हैं। इनका एक एक करके वर्णन आएगा, वहां हम समझेंगे। ये 6 पदार्थ हैं, ये पदार्थ शास्त्र हैं। इन 6 में एक पदार्थ विशेष भी लिखा हुआ है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, एक विशेष भी है। तो विशेष को अधिकृत करके जो शास्त्र बनाया गया उसको वैशेषिक कहते हैं। लेकिन ये तो 6 चीजें बताई गई, विशेष तो केवल उनमें से एक है। तो ये भी एक सामान्य रूप से समझने के लिए कह सकते हैं। इसमें गुणों का वर्णन है इसलिए विशेष है, ये वैशेषिक दर्शन है। इसमें विशेष का वर्णन है 6 पदार्थों में से एक का, इसलिए ये वैशेषिक दर्शन है। पर इसका जो ज्यादा संगत अर्थ है वो है विशेष। एक पारिभाषिक शब्द है, विशेष पारिभाषिक शब्द है। और विशेष का मतलब है 5 महाभूत, पंच महाभूत। पंच महाभूत आपने सुने होंगे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 महाभूत हैं। इनको शास्त्रों में विशेष नाम से कहा जाता है। योग दर्शन में भी आता है, सांख्य दर्शन में भी आता है। वहां पर विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 शब्द दिए हैं योग दर्शन में। अलिंग मूल प्रकृति को कहते हैं, जिससे सारा संसार बना है। फिर उससे बनी हुई चीजें, महतत्व, बुद्धि तत्व, अहंकार, इनको लिंग मात्र कहते हैं, तन मात्राएं। और इनसे जो फिर और चीजें बनी हैं, इंद्रियां, मन, 5 महाभूत, ये जो अंतिम चीज है वहां निर्माण प्रक्रिया में, जो सांख्य के अंतर आया, योग दर्शन में भी आता है, तो इनको विशेष कहते हैं, जिनके बाद में और कुछ तत्वांतर नहीं होता है। तो 5 महाभूत हो गए और 11 इंद्रियां हो गई, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन।
इन विषयों को लेकर के जिस शास्त्र में चर्चा की गई है उसको वैशेषिक कहते हैं। विशेष को लेकर के अधिकृत करके जो ग्रंथ रचा गया है उसको वैशेषिक कहते हैं। इस दृष्टि से इसको हम समझ सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन विशेष के बारे में हमें कुछ दृष्टि प्रदान करता है, वो धीरे धीरे हम आगे चल करके देखेंगे। इस दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। औलूक्य दर्शन, उलूक होता है, उलूक, उल्लू, उल्लू तो खैर उल्टे अर्थों में चला जाता है, मूर्ख को हम उल्लू बोलते हैं। लेकिन वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद, ये उनका वैशेषिक नाम था, उनका नाम रखा गया था, उनके गुणों के अनुरूप नाम रखा गया था कणाद। लेकिन इनका अपना नाम उलूक माना जाता है, उलूक। तो उलूक के द्वारा रचित जो दर्शन है, ग्रंथ है, उसको औलूक्य, औलूक्य दर्शन कहते हैं। उलूक के द्वारा रचा गया है। इनके रचयिता महर्षि कणाद, वो गुजरात प्रांत के माने जाते हैं, गुजरात के। और इस ग्रंथ की रचना के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें रखते हैं, लेकिन अपनी इस परंपरा में उदयवीर जी शास्त्री के अनुसार ये महाभारत से पहले का है, यानी लगभग 5-6 हजार, 5,500 साल पुराना ये ग्रंथ है जो आज हमें उपलब्ध होता है। वो वैशेषिक दर्शन की बातें तो हमारी वैदिक परंपरा में पहले से ही चल रही थी। वेदों का शिक्षण चल रहा था, वैशेषिक की बातें भी चल रही थी, लेकिन महर्षि कणाद ने उन बातों को विशेष सूत्र के रूप में व्यवस्थित कर दिया, ये ग्रंथ बन गया। तो महर्षि कणाद ने इस ग्रंथ को बनाया, इसका ये अर्थ नहीं है इसमें बताई हुई सारी बातें उन्होंने खुद ने खोजी और फिर बना दी, उनकी अपनी बनाई हुई है, ऐसा नहीं। पीछे से चली आ रही थी, हो सकता है कुछ बातें और उन्होंने स्पष्ट की हो, कुछ बताई हो, सूत्रों की रचना उन्होंने की हो, लेकिन इस विषय को एकत्र समूह रूप में इस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये महर्षि कणाद ने किया। ऐसा ही और दर्शनों के बारे में भी है। योग दर्शन में जो योग की बातें हैं, हम कहें कि योग दर्शन इतने वर्ष पुराना है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि उससे पहले भारत में योग के बारे में कोई बात चर्चा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे। योग की बात तो वेद से ही चली आ रही है। ऋषि मुनि सब योगाभ्यास करते थे, साधना करते थे, ईश्वर को प्राप्त करते थे। लेकिन जैसे महर्षि पतंजलि जी ने उसको व्यवस्थित करके दे दिया, उनके नाम से वो ग्रंथ की दृष्टि से उनके नाम जुड़ गया, लेकिन विषय तो हमारे यहां पहले से चल रहा था। ऐसा ही इसके लिए भी मानना चाहिए, बाकी दर्शन ग्रंथों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। महर्षि कणाद, इनका नाम कणाद क्यों पड़ा, उसके लिए दो बातें प्रचलित हैं। कणाद के अंदर देखो, एक तो शब्द हमें कण दिखाई दे रहा है, कण, कणाद, अदन खाने के अर्थ में होते हैं, अदभक्षणे, जो कणों को खाता है उसको कहते हैं कणाद। तो कणों को कैसे खाता है, तो एक तो यह प्रसिद्ध है कि महर्षि कणाद जिस अन्न को खाते थे वो एक एक कण चुन चुन करके खाते थे। कैसे कण चुगते थे कि जैसे गेहूं आदि की खेती होती है, चावल धान की खेती होती है, उसके बाद में काटते हैं, तो काटते हैं तो कुछ कुछ अन्न बिखर जाता है, कुछ बालियां बिखरती हैं, और जिनके खेत होते हैं वो सारी तो चुगते नहीं है, कई बार थोड़ा चुग भी लेते हैं, कभी फिर भी छूट जाती है। तो किसान अपना खेत काट के चला गया, अब खाली पड़ा है, अब वो गए और जाकर के वहां जो कुछ पड़ा है उसको चुन चुन करके लिया, उसको रख करके खाया। अपरिग्रह की स्थिति है, किसी से मांगा भी नहीं, थोड़े से में अपना काम चला लिया, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। एक तो ये कथा प्रचलित है। लेकिन इससे ज्यादा अधिक संगत एक दूसरी बात है कि इस शास्त्र में कण के बारे में चर्चा है। कण, छोटा कण, छोटी कण छोटा होता है, यानी परमाणु। तो जो महाभूत हैं, महाभूत के स्तर पर ये किससे बने हैं, इनका जो सबसे छोटा कण है उनके बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की गई, इसलिए इसको
कणाद कह देते हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई, उसके बारे में बताया गया, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया। परमाणुओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। और लोक के अंदर प्रचलित भी है कि परमाणु या छोटे कण की खोज या छोटे कण को किसने प्रस्तुत किया, तो महर्षि कणाद के नाम से प्रचलित है। हालांकि उन्होंने खोज की हो ऐसा नहीं है, वो तो हमारी वैदिक परंपरा में वेदों से ही चला आ रहा है, लेकिन उनके द्वारा इस विषय की प्रस्तुति हुई है। ये वैशेषिक दर्शन छोटा सा दर्शन है वैसे, इसमें 10 अध्याय हैं। अध्याय की दृष्टि से तो संख्या ज्यादा है, और एक एक अध्याय में दो दो आह्निक हैं, प्रथम आह्निक और द्वितीय आह्निक। आह्निक का यूं समझिए एक अध्याय के 2 भाग कर दिए, 2 टुकड़े हैं। अहन कहते हैं दिन को, दिन को। तो जो जितना भाग एक दिन में लिखा गया या एक दिन में पढ़ाया गया उसको आह्निक कहते हैं। तो यूं अगर हम देखेंगे तो 10 अध्याय हैं, एक एक में 2-2 आह्निक है, तो कुल 20 आह्निक हैं। एक दृष्टि से 20 दिन में लिखा गया या 20 दिन में ये पढ़ाया गया, 20 कक्षाओं में पढ़ा दिया गया इसको। हम तो अधिक दिनों में पढ़ेंगे इसको। तो जो बीच में आह्निक है इसकी संज्ञा है, तो ये 20 आह्निक हैं, 10 अध्याय हैं, और इनमें कुल मिलाकर के 370 सूत्र हैं। हम जिसको पढ़ेंगे वो उसमें 370 सूत्र हैं। अन्य अन्य कुछ में सूत्रों की संख्या कम अधिक भी है, उसको कई बार सूत्रों को मिला देते हैं, तोड़ देते हैं, या कई बार नए सूत्र भी होते हैं। तो हम जिस तरह से शैली से चल रहे हैं ये 370 सूत्र इसके अंतर्गत है। तो छोटा ही दर्शन है, एक बड़ा दर्शन नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन नहीं है, लेकिन अपने आप में एक विशेष है, ये विशेषता रखता है। वैसे तो हर दर्शन विशेष है अपनी अपनी दृष्टि से, लेकिन इसकी भी कुछ विशेषता है। तो एक लोकोक्ति प्रचलित है संस्कृत में, काणादम पाणिनीयम च। काणाद का मतलब हुआ कणाद का जो ग्रंथ है, कणाद से जो संबंधित है वो ग्रंथ, और पाणिनीय मतलब पाणिनि का जो ग्रंथ है वो, कणाद और पाणिनि। तो ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जो सब शास्त्रों के लिए हितकारी हैं। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं, सर्वशास्त्रोपकारकम, काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम, सब शास्त्रों में उपकार करते हैं। जैसे किसी ने व्याकरण पढ़ लिया है पाणिनि का, तो अब वो किसी भी शास्त्र को पढ़ेगा तो उसके लिए बहुत सरलता हो जाती है, सब जगह उपकार होता है उसका। ऐसे ही वैशेषिक दर्शन, ये काणाद जो है, कणाद के द्वारा रचा गया है, इसका भी व्यवहार सब जगह होता है। इसको आधुनिक दृष्टि से ऐसा समझें, आजकल जो विषय पढ़ाए जाते हैं, तो मान लीजिए इतिहास का विषय है। अब इतिहास का विषय किसी ने पढ़ लिया तो सब शास्त्रों में वो आवश्यक नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता है। किसी ने भोजन पाक शास्त्र समझ लिया तो वो सब शास्त्रों में घटता नहीं है। लेकिन मान लीजिए गणित है, गणित एक ऐसा विषय है जो सब जगह काम आता है। रसायन शास्त्र पढ़ेंगे तो भी गणित के फार्मूले और गणित काम आएगा, भौतिक शास्त्र में भी काम आएगा, न जाने किन किन शास्त्रों में आएगा, सब जगह काम आता है, अधिक काम में आता है। न्याय दर्शन का प्रमाण भी वो भी सब जगह काम में आता है, लेकिन फिर भी इसके लिए एक लोकोक्ति प्रचलित है कि सब शास्त्रों में काम में आता है। इसकी कुछ मूलभूत बातें कही गई हैं और वो सब जगह काम में आती हैं। इस दर्शन में और न्याय दर्शन में, जो कि समान शास्त्र है, इसमें कुछ वस्तुओं के, द्रव्यों के बारे में बताया गया। वो चीजें जिनको हम जानते हैं, जिनको हमें जानना है, उसको दर्शनों की भाषा में कहते हैं प्रमेय। जिनको हमें जानना है और जिनके द्वारा जानते हैं उनको कहते हैं प्रमाण, जिनके द्वारा जाना जाता है। तो न्याय दर्शन में प्रमाणों की चर्चा मुख्य है, जिसके द्वारा हम जानते हैं, और इस दर्शन में जिसको जानते हैं उसकी चर्चा है, प्रमाण और प्रमेय। तो इस संसार में रहते हुए हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं, और इस जीवन को जीने के लिए, इस संसार में जीने के लिए हमें उन वस्तुओं से परिचित होना होता है, ताकि हम उन वस्तुओं का ठीक उपयोग कर सकें, उनसे ठीक तालमेल बना सकें।
उनसे हानि ना उठा लें। आज की भी जो आधुनिक शिक्षा है, कुछ भी जो भी हम पढ़ते हैं, या वनस्पति शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे अंतरिक्ष है, भूगोल, खगोल, जो भी कुछ भी पढ़ते हैं, उन सब के माध्यम से क्या किया जाता है कि बच्चे को या किसी मनुष्य को जो भी उस विषय में नहीं जानता है, उन चीजों से परिचित कराया जाता है। और परिचित क्यों कराया जाता है? परिचित कैसे कराया जाता है कि इसके गुण धर्म बताए जाते हैं, ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे नष्ट होता है, इससे क्या क्या किया जा सकता है, इससे क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ऐसे करो तो इससे क्या हानि हो जाती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, खाने से क्या प्रभाव होता है, लगाने से क्या प्रभाव होता है, इससे क्या बनाया जा सकता है, इसको मकान में लगाएं तो क्या होता है, इत्यादि इत्यादि। तो शिक्षा है ही वैसे यही कि हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, जिनसे हम वस्तुओं से हमारा संपर्क होता है, उनका हम ठीक ठीक उपयोग कर सकें। और जो जितना जान लेता है वो उनका ठीक ठीक उपयोग कर पाता है, तो जीवन अच्छा चलता है, तो अपने जीवन को के लक्ष्य को हम सरलता से बिना बाधा के प्राप्त कर सकते हैं। यही तो शिक्षा होती है सारी। तो ऐसा ही यहां पर भी है कि जो द्रव्य है उनका परिचय यहां पर प्राप्त होता है। उस दृष्टि से ये विशेष दर्शन है, और जगह भी बहुत काम में आता है। और महर्षि दयानंद ने इस दर्शन को काफी महत्व दिया है। महर्षि दयानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, उसमें बहुत सारे दर्शनों के, लगभग सभी दर्शनों के सूत्र दिए गए हैं। तो महर्षि दयानंद ने जितने सूत्र दर्शनों के सत्यार्थ प्रकाश में दिए, उनमें सबसे अधिक सूत्र वैशेषिक दर्शन के दिए। संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक सूत्र उन्होंने वैशेषिक दर्शन के दिए। योग के भी इससे कम है, न्याय के कम है, वेदांत के भी कम है। और महर्षि दयानंद को वेदांत दर्शन सबसे प्रिय था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। महर्षि की जीवनी एक है नवजागरण के पुरोधा, डॉक्टर भवानी लाल जी भारती की लिखी हुई है। उन्होंने एक बात को उद्धृत किया है। एक पंडिता रमाबाई थी, महर्षि दयानंद से उन्होंने वैशेषिक दर्शन पढ़ा था। उन्होंने पढ़ने की इच्छा व्यक्त की थी, तो महर्षि ने फिर उनको दर्शन पढ़ाया था, और वैशेषिक दर्शन पढ़ाया था उनको। उन रमाबाई का जो उल्लेख मिलता है बाद में, वो कहा करती थी कि महर्षि दयानंद को वैशेषिक दर्शन बहुत प्रिय था, सबसे अधिक प्रिय था। यद्यपि वो योगी थे, उनको योग दर्शन सबसे प्रिय होना चाहिए। योग दर्शन भी प्रिय था, वो तो समाधि प्राप्त व्यक्ति थे, योग उनके जीवन में था। सांख्य का भी सिद्धांत जीवन में, सारा जीवन ऐसा चल रहा था। वो इतने शास्त्रार्थ करते थे, इतने तर्क युक्त बातें करते थे, निर्णय करते थे, प्रमाणों का प्रयोग करते थे। तो न्याय दर्शन के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और प्रयोग करते थे, वो तो बहुत प्रयोग करते थे। मीमांसा का भी उन्होंने प्रयोग किया, वेदांत का भी किया, सब उनके थे जीवन में। लेकिन वैशेषिक दर्शन उनको बहुत प्रिय था, ऐसा कहा जाता है। और सत्यार्थ प्रकाश से भी पता लगता है कि उन्होंने अधिक सूत्रों का उल्लेख किया है। यद्यपि महर्षि दयानंद ने सभी दर्शनों को बहुत महत्व दिया है, और उपदेश मंजरी के अंदर एक प्रश्न के उत्तर में कहा, उनका कि भारत की ऐसी दुर्दशा है, मत मतांतर फैल गए हैं, अंधविश्वास फैल गया है, क्या इसकी कोई दवाई है, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो महर्षि ने कहा था कि अगर दर्शनों की विद्या समाज में फैल जाए, इसके विद्वान हो और सब लोगों तक पहुंचे, वो ही इस अंधविश्वास मिथ्या ज्ञान को दूर कर सकते हैं। क्योंकि दर्शनों में उसी शैली से बातें की जाती हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, आशंकाएं होती हैं, विपरीत तर्क होते हैं, उसको ठीक किया जाता है और समझ को ठीक बनाया जाता है। जब व्यक्ति की समझ ठीक हो गई तो अंधविश्वास, विपरीत मान्यताएं, अज्ञान उसके कम होते जाते हैं, हट जाएंगे। तो सभी दर्शनों को उन्होंने बहुत महत्व दिया, लेकिन फिर भी वैशेषिक दर्शन उनके लिए विशेष था। हम वैशेषिक दर्शन को कितना समझ पाते हैं, ये एक अलग बात है। वैशेषिक दर्शन परंपरा के अंदर काफी कम प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे मीमांसा भी कम होता है, इसकी परंपरा, पठन पाठन की परंपरा कम रही है, लेकिन इसकी उपयोगिता तो फिर भी रही है। और एक और इसमें सूक्ति होती है, प्रचलित है, कि हम स्तुति किसको कहते हैं? स्तुति करते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो किसी की स्तुति हम करते हैं तो गुणों के माध्यम से करते हैं। जैसे विशेष है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, प्रशंसा करते हैं, गुणों को बताते हैं।
जो मैं शुरू में वैशेषिक का पहला अर्थ बता रहा था, विशेष मतलब उसकी कुछ विशेषता, गुण। तो गुण और गुणी का संयोग कर देना, यही स्तुति है। स्तुति किसे कहते हैं? गुण और गुणी का संयोग कर देना, किसी गुण को किसी व्यक्ति के साथ में जोड़ देना, ये स्तुति है। अगर गुण को हमने किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ा तो स्तुति थोड़ा ना कहलाती है। गुण गुणी संयोगो स्तुति ही। अगर हम गुण कह रहे हैं किसी को, बहुत बल, बहुत बल, लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं कह रहे हैं, किसी पशु का नहीं कह रहे हैं, तो क्या किसकी स्तुति कर रहे हैं हम? कुछ नहीं। बहुत सुख, बहुत ज्ञान, ये सब हम बोल रहे हैं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के साथ में जोड़ देते हैं, किसी वस्तु के साथ जोड़ देते हैं गुण को, तो ये उसकी स्तुति कहला जाती है। तो इस शास्त्र के अंदर गुणों को गुणी के साथ में जोड़ा गया है कि इसके ये गुण होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, तो उनकी एक तरह से स्तुति है, प्रशंसा की जाती है। और जब हम स्तुति देखते हैं तो हम उसके प्रति प्रीति होती है, हम उसका उपयोग करते हैं, इस संसार का हम उपयोग करते हैं। तो ये कुछ परिचय मैंने आपको वैशेषिक दर्शन का दिया। हम यहां जिन पुस्तकों का प्रयोग करेंगे, तो मूल ग्रंथ तो वैशेषिक दर्शन है ही, उसके सूत्र हैं, 370 सूत्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम टीका को भी पढ़ेंगे, भाष्य को भी पढ़ेंगे, संस्कृत की टीका को भी पढ़ेंगे। तो वैशेषिक दर्शन पर जो वैदिक विद्वान की व्याख्या है संस्कृत के अंदर, वो हमारे को ब्रह्म मुनि जी की उपलब्ध होती है। स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक विद्या मार्तंड थे, गुरुकुल कांगड़ी ने उनको ये उपाधि दी थी, मानद उपाधि दी थी, विद्या मार्तंड। स्वामी ब्रह्म मुनि जी परिव्राजक, सन्यासी हो गए थे, बाद में सन्यासी थे, व्याकरण आदि के भी विद्वान थे, दर्शनों पे उन्होंने भाष्य लिखे हैं। तो उनका संस्कृत का भाष्य हम यहां पर पढ़ेंगे। ये ब्रह्म मुनि भाष्य है। और ये पुस्तक है, वैसे तो बहुत पतली सी पुस्तक है, छोटा सा भाष्य है, बहुत अधिक विस्तृत भाष्य नहीं है, लेकिन ये केवल संस्कृत के अंतर्गत है। ये इसका प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, वहां से ये प्रकाशित है। और यहां जो मैं पृष्ठ संख्या बोलूंगा आज इस पृष्ठ पर इत्यादि, वो इस पुस्तक के आधार पर बोली जाएगी। जिनको ये उपलब्ध होती है ठीक है, नहीं तो इसकी छाया प्रति फोटोकॉपी करवाते हैं। हम जो इस सारा करेंगे, पंक्ति आदि सारी बोलेंगे, वो सब इस पुस्तक के आधार पर ही बोलेंगे। लेकिन इसके सहायक के रूप में दूसरी पुस्तक और देखी जा सकती है, अथवा जिनको ये पुस्तक उपलब्ध नहीं हो, जो संस्कृत नहीं जानते हैं, तो ये दूसरी पुस्तक ले सकते हैं। वो ये वैशेषिक दर्शन है, आचार्य उदयवीर जी शास्त्री के द्वारा इसका भाष्य लिखा गया है। वैशेषिक दर्शन के जो मूल सूत्र हैं, वो जो संस्कृत वाले हैं, वो तो हैं इसमें, लेकिन जो व्याख्या है वो हिंदी के अंदर है। ये पुस्तक है और ये दिल्ली से विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, इस प्रकाशक के द्वारा प्रकाशित है, विजय कुमार गोविंदराम हासानंद। और इसका पता है 4408, 4408, अंत में 8 है और 4 मिलाएंगे तो भी 8 है, 4408, नई सड़क दिल्ली, चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने वो नई सड़क है। और किताबें पुस्तकों की बहुत हैं, 280 इसका मूल्य है। ये हिंदी में उपलब्ध हो जाती है, इसको पढ़ने वाले ले सकते हैं। जो हिंदी समझते हैं, केवल हिंदी ही जानते हैं, संस्कृत नहीं जानते, उनके लिए ये पर्याप्त है, उनको संस्कृत वाले को लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक और भाष्य जो कि हम बीच बीच में कभी देखेंगे, आप में से कुछ को दिया भी गया है, इस पुस्तक को भी ले सकते हैं, वैशेषिक दर्शनम। ये आचार्य आनंद प्रकाश जी के द्वारा इसका भाष्य किया गया है, टीका लिखी गई है, हिंदी में है ये भी। और इसमें वैशेषिक दर्शन से मिलते जुलता एक ग्रंथ प्रशस्त पाद है, जो कि प्रशस्त पाद भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और वैशेषिक के भाष्य के रूप में भी कहा जाता है। लेकिन ये वैसा भाष्य नहीं है जैसा कि एक एक सूत्र को लेकर के भाष्य लिखा जाता है, लेकिन हाँ विषय इसका वही है, अधिकांश विषय वही है। उस वैशेषिक दर्शन के प्रशस्त पाद भाष्य की भी बहुत सी बातें इन्होंने बीच बीच में यहां पर जहां आवश्यक लगा वो उन्होंने इसमें बीच में दी है। ये पुस्तक आंध्र प्रदेश में
आर्ष शोध संस्थान, ये कन्या गुरुकुल है, वहां से छपी है, अलियाबाद, मंडल शमीरपेट और जिला रंगारेड्डी, तेलंगाना। अभी आंध्र प्रदेश नहीं, अभी तेलंगाना में ही आ गया है, वहां से प्रकाशित है। और इस पुस्तक के मिलने का स्थान चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, बेंगलोर रोड, जवाहर नगर, दिल्ली। दिल्ली में बेंगलोर रोड विश्वविद्यालय आदि कॉलेज आदि कहीं हैं, वहां भी ये मिल जाती है। और उसके अलावा अमर स्वामी प्रकाशन गाजियाबाद और गोविंद राम हासानंद नई सड़क वाला, जहां पर कि उदयवीर जी का भाष्य मिलता है, वहां पर भी इसका मिलने का उपलब्धि का स्थान दिया है, इसको ले सकते हैं। इसका मूल्य 600 रुपए है। तो दर्शन को थोड़ा प्रारंभ करते हैं। आप लोग उदयवीर जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी ठीक समझ लेते हैं, वो उदयवीर जी की भूमिका आदि जो प्रारंभिक प्राक कथन आदि होते हैं उसको पूरा पढ़ लें और विषय सूची भी देख लें। आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि वैशेषिक दर्शन में क्या क्या बातें हैं। वो अन्य समय में आप देख लीजिएगा, उसको बीच बीच में देख लीजिएगा। और जो संस्कृत भी जानते हैं तो यहां ब्रह्ममुनि जी ने भी प्रारंभ में प्राक कथन लिखा है, उसको भी पढ़ लीजिएगा जो पढ़ सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय का प्रथम आन्निक और उसका पहला सूत्र है अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः। भाष्य के अंदर एक एक पद को तोड़ के भी लिखा हुआ है जो कि कोष्ठक में दिया गया होता है। जैसे कि आप इसका देखेंगे, अथ को कोष्ठक में लिखा हुआ है, इसका मतलब है सूत्र का अंश है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति के बीच में देखेंगे अतः, ये दूसरा पद है, फिर उसकी कुछ व्याख्या लिखी गई है। फिर धर्मम लिखा हुआ है कोष्ठक में, फिर व्याख्यास्यामः कोष्ठक में लिखा हुआ है। इन कोष्ठक में लिखे हुए का मतलब है सूत्र का भाग है, और फिर जो आगे लिखा हुआ है वो उसकी व्याख्या है। और सूत्र में मान लीजिए हम अथा तो शब्द देख रहे हैं, अथा तो, लेकिन नीचे लिखा हुआ है अथ और अतः। ये संस्कृत के संधि के जो नियम होते हैं उनके अनुसार संधि सूत्र में तो संधि किया हुआ लिखा हुआ है, और जब आप भाष्य में देखेंगे, नीचे देखेंगे तो वहां पर उसके टुकड़े किए हुए आपको मिलेंगे, उन शब्दों में तोड़ा हुआ है उसको। और आप उदयवीर जी का भी देखेंगे तो वहां भी उन्होंने सूत्रार्थ करते समय इसी तरह से किया है। उन्होंने लंबा वाला कोष्ठक लिया है, कोष्ठक वाला भाग सूत्र का अंश है और उसके बाद का जो खुला हुआ है वो उसका हिंदी का अर्थ है। इसी शैली से यहां पर भी आप देख सकते हैं। तो अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, तो अथा तो अथ अतः धर्मम व्याख्यास्यामः, इस सूत्र में पूरे दर्शन की विषय वस्तु बताई गई कि हम करना क्या चाहते हैं, बताना क्या है हमारे को, ये इनकी प्रतिज्ञा है। भी अब मैं इस विषय को बताऊंगा। जैसे कोई प्रवचन देता है, पुस्तक लिखता है, तो शुरू में ही कि भाई बताना क्या है मेरे को, विषय क्या है, वो प्रारंभ में बता देते हैं ताकि श्रोता को भी पता रहे कि हाँ इस विषय में यहां पर चर्चा चलेगी, इस विषय में बताया जाएगा। तो ये सूत्र प्रतिज्ञा या भूमिका एक शीर्षक के रूप में बता रहा है। तो क्या है? अथ, पहला शब्द है अथ। अथ का मतलब यहां पर संस्कृत में लिया जाता है, देखिए अथ शब्दों अधिकारार्थ, अधिकार के लिए है ये, अधिकार के लिए, अधिकार अर्थ वाला है अथ शब्द। अथ शब्द प्रारंभ के लिए भी होता है, किसी चीज का प्रारंभ करते हैं हम कहते हैं अथ से लेके इति तक, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक। और अथ शब्द मंगल के लिए भी बोला जाता है, मंगलाचरण के लिए अच्छा शुभ माना जाता है। तो यहां इन्होंने क्या लिखा? अथ शब्दों अधिकारार्थ, अधिकार के लिए। अब ये अधिकार का क्या मतलब है तो आगे खोलते हैं। ये भाष्यकार की शैली भी है कि कैसे एक शब्द को खोलते हैं। अधिकार प्रस्तावो विषयारंभ, अधिकार क्या है? अथ को खोला अधिकार था कह करके, अधिक अर्थ है, अधिक अधिकार अर्थ है, अथ का मतलब अधिकार है, और अधिकार को खोल दिया प्रस्ताव, प्रस्ताव करते हैं हम किसी विषय का। प्रस्ताव क्या है? हम किसी के सामने प्रस्ताव रखते हैं, जैसे लोक में बोलते हैं भाई आपको इस विषय में ये प्रस्ताव रख रहा हूं, आप ऐसा ऐसा करें, आप स्वीकार करते। एक
प्रथम प्रस्तुति, प्रस्ताव रखते हैं। जब प्रस्ताव को ही आगे खोल दिया, विषयारंभ, विषय का, विषय प्रारंभ, विषय को प्रारंभ करना। तो अथ का मतलब अधिकार, अधिकार का ही को खोल दिया प्रस्ताव, प्रस्ताव को ही खोल दिया विषय का प्रारंभ, विषय का प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए यह अथ शब्द का प्रयोग किया। और विषय प्रारंभ क्या है, उसको आगे खोल दिया प्रारभ्यते खलु विषय संप्रति। अब विषय प्रारंभ किया जा रहा है, बस शुरुआत के लिए कह दिया गया, ये अधिकार हो गया। आगे कहा अतः, इस कारण से, इस हेतु से। अतः शब्द यहां हेतु में है, इस कारण से, इस हेतु से। तो इसलिए इन्होंने अतः को क्या खोल दिया, हेतु। ये अतः शब्द हेतु में है, हेतु, हेतु ये सप्तमी विभक्ति है, हेतु शब्द के सप्तमी, हेतु में, हेतु के विषय में, ये हेतु में यहां पर है शब्द। भाई क्या हेतु है, किस हेतु से? तो कहा मानवस्य प्रयोजन सिद्धिर भवेत इति हेतु। इस कारण से, हेतु मतलब कारण। ये विषय प्रारंभ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? इस कारण से। क्या कारण है वो? या सूत्र में तो नहीं लिखा गया, लेकिन भाष्यकार इनके पूरे ग्रंथ को देख करके उस आधार पर यहां पर निश्चय करके लिखते हैं कि मानवस्य प्रयोजन सिद्धिर भवेत इति हेतु, मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि हो जाए इसके लिए। मनुष्य हम सब हैं, शरीर, मनुष्य शरीरधारी हैं, आत्माएं। अन्य प्राणियों में भी आत्माएं हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। तो मानव अन्य प्राणियों से विशेष है, ये हम सब अनुभव करते हैं। तो इसका जीवन का प्रयोजन क्या है, वो चाहता क्या है, और उसके प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो? तो हेतु अतः इति हेतु, इस कारण से कि मनुष्य के प्रयोजन की सिद्धि हो जाए। तो मनुष्य के क्या प्रयोजन है, मनुष्य क्या चाहता है? तो एक शब्दों में उत्तर दे दें तो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। इसी को दूसरे शब्दों में कह दिया जाता है मुक्ति चाहता है, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। ये तो खैर अंतिम स्थिति में हो गए। लेकिन अगर इसको और दृष्टि से कथन किया जाए, थोड़े मोटे अर्थ में, नीचे के ले में मुख्य भी आ जाएगा, तो हमारे यहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की परिकल्पना है। पुरुषार्थ चतुष्टय, मनुष्य के, पुरुष के प्रयोजन क्या है? तो वो चार, चतुष्टय, चार का समूह है। तो चार चीजें कही जाती हैं। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो पहले मैं बोल रहा था वो तो मोक्ष के रूप में आ गया, अंतिम है। लेकिन मनुष्य क्या चाहता है? क्या क्या चीजें? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म सबसे पहले है। और ये धर्म, इसलिए यहां पर कहा अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामि, हम धर्म की व्याख्या करेंगे। धर्मम, जिसको इन्होंने कहा तत्प्रयोजक साधन साधकम धर्मम, उसका प्रयोजक, किसका? मनुष्य के जीवन की सफलता का जो प्रयोजक है, उसको करने वाला है, उसमें सहायक है, वो जो उसका जो साधन है धर्म। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन पूरा करना है तो साधन चाहिए, कोई उपाय तो चाहिए। बिना साधन के, बिना उपाय के तो कोई चीज सिद्ध नहीं होती है। वो साधन क्या है? वो धर्म है। धर्म को साधन के रूप में कहा तत्प्रयोजन साधकम धर्मम, मनुष्य के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो धर्म है, वो धर्म यहां पर लिया जाएगा। व्याख्यास्याम, निरूपयिष्याम, उसकी हम उसका निरूपण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो मानव जीवन का प्रयोजन हम एक तरह से देखते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इसके अंदर भी यहां इन्होंने केवल धर्म की बात की, क्योंकि धर्म से ही, धर्म पूर्वक ही अर्थ हमें लेना है। अर्थ यानी धन या धन से प्राप्त होने वाले साधन, वस्तुएं, ये सब अर्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। और फिर है काम। काम यानी हमारी जो इच्छाएं हैं, वो हम साधनों के माध्यम से पूरा करते हैं। विभिन्न खाने पीने की वस्तुएं, रहने की वस्तुएं, अन्य जो भी साधन हैं, उनसे हम उसकी कामना की पूर्ति करते हैं। तो अर्थ, काम। तो धर्म पूर्वक अर्थ की प्राप्ति और धर्म पूर्वक ही काम की प्राप्ति, ये हमारी वैदिक परंपरा के अंदर जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य के जो प्रयोजन है, धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति, धर्म के द्वारा काम की प्राप्ति, ये हम जीते जी करते हैं। जीवन के समय में हमारा यही चलता रहता है और यही हमें करना होता है। और मरने के बाद में जो नितांत मुक्ति है, वो फिर इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है, वो भी धर्मपूर्वक ही होती है। धर्मपूर्वक जब अर्थ और काम का सेवन होता है तो मुक्ति की प्राप्ति होती है।
तो अगर इन चार की दृष्टि से देखें तो धर्म के द्वारा ही इन तीनों की प्राप्ति होती है। अगर हम अधर्म कर रहे हैं तो अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी। इसको उस अर्थ में लेना है। यूं तो हमारे को दुनिया में अधर्म करते हुए लोग बहुत धन वाले, अर्थ वाले देखे जाते हैं, पर वो वास्तव में उनके लिए अर्थ नहीं है, वो उनके लिए अनर्थ है, उनके लिए हानि करता है। वो धन तो आ गया है लेकिन गलत ढंग से आया है तो वो उनका अगला जन्म खराब होगा, इस जीवन में भी खराबियां आएंगी और वो हानि को प्राप्त होंगे। तो वास्तव में वो अर्थ है नहीं। तो धर्म पूर्वक ही अर्थ होता है। धर्म अर्थ का साधन है, धर्म काम का साधन है और धर्म मुक्ति का भी साधन है। मनुष्य के प्रयोजन की दृष्टि से हम देखें तो हम अंतिम प्रयोजन की दृष्टि से देखेंगे तब तो मुक्ति ही आएगी, लेकिन उससे थोड़ा नीचे उतरेंगे तो अर्थ और काम भी हमारे प्रयोजन है, उसको भी हम चाहते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये दोनों चाहिए। लेकिन इन तीनों के साधन के रूप में कौन बनेगा? धर्म बनेगा। यद्यपि धर्म भी हम चाहते हैं किसी रूप में, गौण रूप से कि भी हमें धर्म करना है, धर्म को प्राप्त करना है, लेकिन प्रयोजन की दृष्टि से देखेंगे तो धर्म के द्वारा अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म साधन हो गया और ये तीन चीजें साध्य हो गई। कभी हमें धर्म को प्राप्त करना है तो वो साध्य के रूप में आ सकता है, लेकिन यहां देखेंगे तो धर्म साधन है और अर्थ, काम और मोक्ष साध्य के रूप में है। इस तरह से ये प्रतिपादन हुआ। इसको इन्होंने भाष्य में भी थोड़ी बात लिखी है, देखिए। धर्मार्थ काम मोक्षा इति पदार्थ चतुष्टयम ही प्रयोजनम मानवस्य। मानव के चार पदार्थ प्रयोजन है, चार चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तत्र अर्थ कामौ तु अभ्युदय। अर्थ और काम, धन, साधन और कामनाओं की पूर्ति, यह है अभ्युदय। और मोक्ष है खलु निश्रेयसम, जो मोक्ष है, मुक्ति, यानी जो चौथा है वो निश्रेयस है। यहां दो शब्द इन्होंने दिए हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। इसके सूत्र में भी, अगले सूत्र में भी आ रहे हैं, इन शब्दों को हम और समझेंगे। अभ्युदय का मतलब है इसी जीवन में जो आगे हमारे को उदय होना है, अभिमुखी जो हमारा उदय है, आगे जो हमारा उदय होने वाला है, वृद्धि होने वाली है। तो वृद्धि हमारी धन की भी होती है, हमारे शरीर की भी होती है, हमारे मकान की भी होती है, हमारे कपड़ों की होती है, परिवार की होती है, खेत की होती है, साधनों की होती है। इन सब चीजों को हमारी वृद्धि होती है। इस जन्म में भी हो सकती है और अगले जन्म में भी हो सकती है, लेकिन खास तौर से इस जन्म के लिए। तो तत्र अर्थ कामौ तो अभ्युदय, इसे अभ्युदय की दृष्टि से, वो अभ्युदय नाम से कहा जाता है। और मोक्ष को निश्रेयस कहा जाता है, जो नितांत निश्चय से श्रेयस करिए। निश्रेयस शब्द आपने सुना होगा कि मोक्ष को निश्रेयस बोलते हैं। उन्नति तो मुक्ति में भी है, उन्नति तो अर्थ और काम में भी है, लेकिन ये अभ्युदय है और वो निश्रेयस है। निश्रेयस मतलब जहां निश्चित रूप से नितांत हमारा श्रेय यानी कल्याण होता है, निसंदेह कल्याण होता है, पूरा कल्याण होता है, उसको निश्रेयस कहते हैं। तो इसका एक तात्पर्य क्या निकलेगा अर्थापत्ति से, कि अर्थ और काम में निश्रेयस नहीं होता है। अर्थ से भी हमारा श्रेय सिद्ध होता है, हमारा कल्याण होता है, हमारा हित होता है, धन, साधन, भवन आदि सबसे हमारा हित होता है। कामना से भी हमारा हित होता है, लेकिन इससे नितांत श्रेय नहीं होता, पूर्ण कल्याण नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। तो जो अर्थ और काम है ये अभ्युदय है, इससे इस जीवन या अगले जीवन में शरीर, साधन, परिवार आदि हमारे को प्राप्त होते हैं। ये निश्रेयस नहीं है, कुछ श्रेयस है, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुक्ति नितांत श्रेयस है। तो दो भाग कर दिए। तो ये चार में से तीन को तो, दो को तो अभ्युदय बताया और एक को निश्रेयस बताया, लेकिन इन दोनों का साधन कौन है? धर्म है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे। तो जब धर्म की व्याख्या करेंगे तो इससे सीधा सा क्या आ जाएगा कि धर्म को जान लेंगे, धर्म की व्याख्या होगी तो हम अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसमें सहायक सिद्ध होगा। तो इसलिए आगे इन्होंने कहा तथा कृत्वा ही, ऐसा करके ही, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। ये जो यतो है, इसमें त के ऊपर ओ की मात्रा नहीं है तो लगा लेना उसमें, यतो, यतः। तो ऐसा कि अगला सूत्र है, नीचे ही आप देखेंगे दूसरा सूत्र है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि, ये ओ लगेगा। अगले सूत्र को उद्धृत कर रहे हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म इति अनंतर सूत्रम। ये आगे का सूत्र है, इसीलिए तो ये आगे का सूत्र लिखा इन्होंने। अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। अब हम धर्म की व्याख्या करेंगे और अगले ही सूत्र में कह रहे हैं जिससे कि
अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। तो अभ्युदय और निःश्रेयस, और अभ्युदय निःश्रेयस अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में आएगा आगे। अब इसमें एक प्रश्न उठाया, ये धर्म का मतलब कौन सा धर्म है? हम जो धर्म सोचते रहते हैं, क्या उसी धर्म की चर्चा है? हम कहते हैं व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए, ये बड़ा धार्मिक है, धर्म के प्रति इसकी रुचि है। वो जो लोक में धर्म शब्द है, क्या उसी धर्म को यहां इस शास्त्र में बताया जाएगा? तो इसलिए प्रश्न उठाया ना कि किमत्र मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रेषु वर्णितो वर्णाश्रम धर्मो। मनुस्मृति आदि शास्त्रों में जो वर्णाश्रम धर्म कहा गया है, उसके बारे में बताया जाएगा। जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए दो शब्द और साथ में आते हैं, वर्ण और आश्रम। वर्ण का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कर्मानुसार जो ये चार वर्ण है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, यानी ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, इसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जब हम धर्म इस तरह से देखते हैं तो वर्णों के, चार वर्णों के अपने कौन कौन से धर्म हैं, वो भी धर्म कहलाते हैं। भी क्षत्रिय का धर्म है देश की रक्षा करना इत्यादि। और दूसरा है आश्रम। आश्रम का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम हो गए। इनके भी अपने अपने धर्म होते हैं, कर्तव्य कर्म होते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके विधि विधान होते हैं। तो वर्णाश्रम के अंदर सब मनुष्यों की सब चीजें आ गई। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत का देखेंगे तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आ गया। अब गृहस्थी भी अलग अलग काम करते हैं, उस दृष्टि से देखेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आ गए। तो हमारा पूरा जीवन और हमारे द्वारा आजीविका के लिए क्या किया जा रहा है, समाज के लिए क्या किया जा रहा है, तो सारी चीजें इसमें आ गई। तो क्या वर्ण और आश्रम को बताने वाले जो धर्म हैं, उससे संबंधित जो बातें वो यहां पर बताई जाएंगी? ये स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, जो कि मनुस्मृति आदि स्मृति ग्रंथों में बताई गई है। यदवा अथवा अथातो धर्म जिज्ञासा इति अधिकृत्य, एक सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। ये मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र है। अब धर्म की जिज्ञासा की जाती है, उसको जानने की इच्छा की जाती है। तो इसको अधिकृत करके जैमिनीय मीमांसा शास्त्रे प्रदर्शित है कर्मकांडाख्यो धर्मो व्याख्यास्यते। क्या कर्मकांड नाम का धर्म व्याख्यान किया जाएगा? वहां कर्म को धर्म नाम से कहा गया और कुछ कर्मकांडों की चर्चा है वहां पर, बहुत है अधिक वो। तो क्या उसके बारे में यहां पर चर्चा की जाने वाली है, उस धर्म की? किम वा अन्यतमः कश्चित, अथवा इनसे भिन्न कोई धर्म है। अब धर्म एक जैसे हमारे माना जाता है कि धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के जो 10 लक्षण कहे गए, क्या उस धर्म की यहां पर चर्चा की जाने वाली है? तो उसके लिए आगे कहते हैं इति जिज्ञासायाम इदम वैशेषिकम दर्शनम अत्र तो धर्म विशेषस्तद भिन्न एवं व्याख्यातुम युक्त। तो इसमें ये जो वैशेषिक धर्म है, वैशेषिक में जो ये धर्म शब्द कहा गया पहले सूत्र में, अथातो धर्मम व्याख्यास्यम, ये धर्म इन सब धर्मों से अलग चीज कही जा रही है यहां पर। ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, ये धृति, क्षमा, दमो, स्थम वाला धर्म नहीं है, ये मीमांसा दर्शन वाला भी धर्म यहां नहीं बताया जा रहा है, ये कुछ और ही धर्म बताया जा रहा है। यद्यपि उन सब में सहयोगी बनता है, लेकिन यहां धर्म शब्द अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो अत्र तो धर्म विशेष तद भिन्न एवं व्याख्यातुम युक्त, भिन्न ही मान करके यहां समझना चाहिए, उक्तम ही, क्योंकि धर्म विशेष प्रसूतात, ये जो लिखा है इन्होंने, ये चौथा सूत्र है, 4 संख्या लिखी है कोष्टक में, ये चौथा सूत्र हम अभी आगे देखेंगे। वहां पर भी धर्म विशेष प्रसूतात में धर्म शब्द आया है, धर्म विशेष शब्द का प्रयोग किया गया। सामान्य धर्म में धर्म विशेष, कुछ उस शब्द की व्याख्या हम वहीं पर ही देखेंगे, लेकिन धर्म की यहां पर चर्चा की जाएगी। और वो वाला धर्म नहीं है जो कि समाज में सामान्यतः प्रचलित माना जाता है, अथा तो धर्मम व्याख्यास्याम। और फिर ये धर्म क्या है, कैसा है, ये अगले सूत्र के अंदर बताया जाएगा, उसको हम आगे देखेंगे। तो जिस धर्म की यहां पर चर्चा की जाएगी, उस धर्म को थोड़ा सा प्रारंभ में ये बताएंगे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। आप में से किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। तो आप लोग इस सूत्र को देखिएगा, जो संस्कृत पढ़ना जानते हैं वो संस्कृत से देखिएगा, पंक्ति लगाइएगा,
पंक्ति के अर्थ आपको आने चाहिए। संस्कृत जानने वालों को पंक्ति वाला भी अर्थ देखें, संस्कृत को भी देखें। केवल हिंदी का देख करके संतुष्ट ना हो जाए। लेकिन जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो हिंदी वाला पढ़ लें, उदयवीर जी का। वो चिंता ना करें कि हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं और संस्कृत का अर्थ नहीं कर पा रहे हैं। यहां जो कुछ कहा गया है वो मैं हिंदी में आपके सामने बोल ही रहा हूं, और जो व्याख्याकार हैं, पुस्तकें हैं आपके पास में, उसमें भी वो चीज समझा दी गई है। तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम।